माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस काफ़ी लोग इससे परेशान भी रहते हैं। गैस्ट्राइटिस किसको बोलते हैं? गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यानी स्टमक में इन्फ्लामेशन होने को क्या बोलते हैं? स्टमक में इन्फ्लामेशन होने को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। यानी कि अब हम लोग बात करते हैं इसमें ये स्टमक क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स का एक ये ऑर्गन है, ये पार्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। जैसे इसको ऑसोफेगस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो होती है वो स्टमक होता है। स्टमक, ये स्टमक में क्या होता है? इसका मेन काम क्या होता है? जो भी खाना खाते हैं तो ऑसोफेगस के बाद यह यहाँ पे आकर के स्टोर होता है यहाँ पे, और कुछ डाइजेशन का प्रोसेस भी होता है इसके अंदर। स्टमक का जो लेयर की बात करते हैं अगर बाय द वे, तो स्टमक में बाहरी लेयर को सिरोसा कहते हैं। इसके अंदर में जो लेयर होता है उसको मस्कुलरिस कहते हैं, मस्कुलरिस लेयर बोलते हैं। इसके अंदर में जो होता है म्यूकोसा लेयर होती है, और इसके बाद होता है ग्लैंड। इसको बोलते हैं ग्लैंड बोलते हैं, है ना, ये ग्लैंड होता है। यानी कि स्टमक में देख लिए कि कौन कौन सा लेयर होता है? बार्बस सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड ग्लैंड। ग्लैंड में क्या क्या होता है? यहाँ पर ग्लैंड में अगर देखते हैं हम लोग तो पेराइटल सेल, फिर उसका पेप्टिक सेल, और ऊपर उसके ऊपर में क्या होती है? गोबलेट सेल। यह एक स्टमक का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो होता है यहाँ पे ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस बनता है। यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है डाइजेशन का। इसमें ब्लड सप्लाई जो होता है आपको मालूम है कई ब्लड सप्लाई इसमें करता है। अब की बात करते हैं कि किसी कारण से अगर इस स्टमक के टिश्यू में कुछ भी अगर एक्सपोजर करता है एजेंट, उसके कारण अगर इन्फ्लामेशन होता है स्टमक में, उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। गैस्ट्राइटिस में या तो इसमें सिर्फ जो ग्लैंड सेल होती है, ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, या तो इसमें म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, या मस्कुलरिस इन्वॉल्व होता है, यानी या फिर दो लेयर इन्वॉल्व होता है, या ऑल लेयर इन्वॉल्व हो सकती है। डिपेंड करता है कि एजेंट कितना एक्सपोज किया है। इस पे डिपेंड करता है कि इन्फ्लामेशन जो होता है किस हद तक होती है। अब बात करते हैं इसके टाइप पे। गैस्ट्राइटिस दो तरह का होता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। दोनों के बारे में साथ साथ जिक्र करते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस बोलते हैं वैसा गैस्ट्राइटिस, वैसा इन्फ्लामेशन जो सडन डेवलप होती है एजेंट एक्सपोजर होने के कुछ घंटे बाद, कुछ दिन के बाद। यानी कि एजेंट एक्सपोजर किया और विद इन 3 सप्ताह के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। इसमें जो भी सिम्टम होता है उसके इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। और एक बात और भी, यह इन्फ्लामेशन एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होता है विद इन 4 वीक के अंदर ठीक भी हो जाती है। चलिए, ये तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुआ। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होती है कि कुछ दिन के बाद होता है, एजेंट एक्सपोजर करेगा तो कुछ दिन बाद होता है, इंटेंसिटी इसकी लो होती है और इसका जल्दी ठीक भी नहीं होता है ये, तो इसको लोग बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं पहले एक्यूट से। एक्यूट का इटियोलॉजी क्या होता है? देखिए, सबसे पहला ट्रॉमा होने से, कोई ना कोई ट्रॉमा हो सकता है, या तो बाहर से कोई ट्रॉमा लगा, या फिर राइस ट्यूब के इंसर्शन करने से ट्रॉमा, इंडोस्कोपी डायग्नोसिस की वजह से ट्रॉमा हुआ, या फिर कोई ऑपरेशन किया गया किसी को इटियोजेनिक कंडीशन, उससे भी जो होती है एक ट्रॉमा डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट अगला, हॉट डाइट लेने से, गर्म ज़्यादा खाना खाने से ये डायरेक्ट इंज्योर्ड होता है। कंसंट्रेटेड अल्कोहल यूज करने से, या फिर और जैसे मान लीजिए सपोज स्पाइसी डाइट और हो गया, ये सब के यूज करने से डायरेक्ट क्या होता है? सेल एजेंट सेल क्या होती है वहाँ पे? इंज्योर्ड होता है। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइजन्स हैं, कोई डाइट अदर किसी तरह का डाइट लेने से, कोई अदर केमिकल यूज करने से, हाई इंटेंसिटी का एसिड अंदर चले जाने से, ये सभी एक्यूट गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कैसे होती है? तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो होता है वो 3 वेराइटीज का होता है। वो होता है, एक होता है टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप सी को ए बी कहा जाता है।
देखिए टाइप ए किसको बोलते हैं? टाइप ए का मतलब होता है जब इन्फ्लामेशन जो होता है स्टमक में, जब इसमें फंडस पार्ट और बॉडी पार्ट, इतना पार्ट में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जब हमको फंडस और प्लस बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है? ऑटो इम्यून, यानी कि किसी कारण से अगर पेराइटल सेल का अगर एंटीबॉडी बन जाता है तो उसके एंटीबॉडी बनने के कारण यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं टाइप ए गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। टाइप बी गैस्ट्राइटिस किसको बोलते हैं? टाइप बी गैस्ट्राइटिस जो होती है यहाँ पे होती है, इस एरिया में। टाइप बी एक्यूट जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है जो कि पाइलोरी के एरिया में होती है, और इसका मेन रीजन क्या होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। तो ये हो गया मेरा कौन सा? बी वाला टाइप। अच्छा, ये बैक्टीरिया कैसे क्या करती है? डायरेक्ट इंजोर्ड करती है, इसका टॉक्सिन के कारण इंजोरी होती है। जैसे ऑटो इम्यून में क्या होती है ना कि उसी का एंटीबॉडी बनने के कारण एंटीबॉडी सेल के साथ बाइंड करता है और सेल को इंजोर्ड करता है, उसके कारण इन्फ्लामेशन होती है और लंबे समय तक इन्फ्लामेशन होती है। और टाइप बी में बताएं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाती है और टॉक्सिन के कारण यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है एच पाइलोरी बैक्टीरिया से। और तीसरे नंबर पे होती है हेपेटाइटिस सी वेराइटीज या ए भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टमक के किसी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, वह चाहे कार्डियक है, फंडस है, बॉडी है और पाइलोरिक है। किसी पार्ट में यहाँ पर क्या कर सकता है? इन्फ्लामेशन कर सकता है। अब बात करते हैं इसको एबी भी कहा जाता है। यह क्यों होती है? इरिटेंट के कारण, जैसे किसी ड्रग्स के इरिटेंट के कारण से, किसी केमिकल के इरिटेंट के कारण से, सैंड है, सॉइल है। बहुत सारे लोग क्या होता है अलग अलग वेराइटी से क्या होती है यहाँ पे कोई ना कोई इरिटेंट जो होता है बार बार स्टमक में एक्सपोज करता है। तो उस इरिटेंट के एक्सपोज करने के कारण क्या होती है? यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया। कैसा इन्फ्लामेशन होती है? इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कैसा? एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कहा जाता है इसको। एट्रोफिक मतलब क्या होती है? जो इसका सेल जो होता है उसमें क्या होता है? सिकुड़ जाता है, टिश्यू इसमें सिकुड़ जाती है। स्टमक का शेप भी क्या होता है? इसमें घट जाता है, इसमें साइज उसका डिक्रीज कर जाता है। इसको बोलते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं इसके सिम्टम पे। दोनों में सिम्टम क्या होता है? देखिए एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होती है कि क्या क्या देखिए, कंटिन्यू नोजिया वोमिटिंग होती है, कंटिन्यू पेट में दर्द होता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में फीवर भी होता है पेशेंट को, एनोरेक्सिया होता है, एपिगैस्ट्रिक में जलन महसूस होता है पेशेंट को। इसके बाद पेशेंट को सुस्ती रहता है, खाना नहीं खाने से क्या होता है? कमजोरी महसूस होता है पेशेंट को। इस तरह से क्या होता है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस में आपको सिम्टम मिलेगा। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होती है? एपिगैस्ट्रिया में डिस्कम्फर्ट होता है, इरिटेशन होती है, यहाँ पे माइल्ड पेन होते रहता है। बैक पेन तो कंटिन्यू रहता है, इसमें माइल्ड पेन दर्द होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। अब बात करते हैं इसके साइन में। जब हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस को अगर टच करके देखेंगे तो एपिगैस्ट्रिया में क्या होगी? पाल्पेशन होगा, टेंडरनेस भी होता है, पेशेंट को फीवर होता है, बॉडी टेम्परेचर से बढ़ा रहता है, टैकीकार्डिया होता है इसमें। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में देखेंगे तो माइल्ड टेंडरनेस रहती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। अगर हम लोग देखते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कॉम्प्लिकेशन, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होती है कि वहां पर देखेंगे टच करिए कहाँ पे, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है वहां पे आपको क्या होगी? नेक्रोसिस हो जाएगी, गैंग्रीन हो जाएगी, वहाँ अब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे, और साथ साथ सेप्टिसेमिया भी हो सकता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होगी? पर्निशियस एनीमिया डेवलप करेगा, कैंसर डेवलप करेगा वहाँ पे। कैंसर याद रखना होगा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में कॉम्प्लिकेशन में कैंसर होता है। अगली बात करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन की तरफ। कैसे पता लगाएंगे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है ना, अगर अपर डोने कराते हैं तो वहाँ पे हमको क्लियर रिपोर्ट में आ जाता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का रिपोर्ट आ जाता है यूएसजी में। नंबर 2 इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी कराने पर वहाँ पे क्या होगी? वाल में रेडनेस होती है और प्लस वहाँ पे क्या होगी? स्वेलिंग भी नजर आएगा आपका, बल्कि स्टमक मिलती है वहाँ पे, स्टमक का थिकनेस वहाँ बढ़ जाता है। ये इंडोस्कोपी कराने पे देखने को पता चल जाता है। नेक्स्ट हम लोग सीटी स्कैन करा लेते हैं। सीटी कब कराते हैं? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीटी करा लेते हैं। उसमें हमें सीईसीटी बोलते हैं, सीईसीटी ऑफ एब्डोमेन कराने पे हमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पता चल जाता है। तो ये था आपको क्या चीज? गैस्ट्राइटिस को पता लगा। अच्छा, एक और भी कराते हैं एलाइजा फॉर एच पाइलोरी। एलाइजा फॉर एच पाइलोरी कराने से क्या होती है? वहाँ पर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हमको फाइंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट ये तो हो गया मेरा क्या? इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट।
इसके सबसे पहला मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अवॉइड करते हैं कोई भी ऐसा डाइट या इरिटेंट जिससे कि वह ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। ड्रग्स से अवॉइड करते हैं, एनएसआईडी ड्रग्स ऐसे नहीं लेना चाहिए। जब भी लेते हैं तो बोलते हैं एंटासिड के साथ लेने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये मैनेजमेंट पहले करते हैं। हॉट डाइट से अवॉइड करते हैं, जितना भी हार्ड फूड होती है ये सबसे अवॉइड करते हैं। लिक्विड डाइट देने की कोशिश करते हैं पेशेंट को, और प्लस अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग चलाते हैं। यह हो गया मेरा क्या इसमें मैनेजमेंट के रूप में। अब बात आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। देखिए इसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं इसमें रूबिनिया है, बेलाडोना है, ब्राउनिया है, इसका कार्बोवेज है, सल्फर है, नक्सभूमिका है, ये सब जो होती है दवा चलाते हैं। बिस्मथ भी देते हैं साथ में हमको। यह है मेरा गैस्ट्राइटिस के बारे में। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।